सारा प्रणाम, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस में आपका स्वागत करते हैं। एएमयू संवाद और विवाद, जी हां, इसी पर बड़ी बहस होगी। मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संवाद का एक इतिहास फिर गढ़ रहा है। 56 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू के गौरवशाली इतिहास को जब रेखांकित किया तो मौका था शताब्दी समारोह का। 17 दिसंबर 1920 को मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बने। इस संस्थान ने देश और दुनिया को कई नामचीन और प्रतिभाशाली शख्सियतों से रूबरू करवाया, जिन्होंने इस संस्थान से पढ़ाई की और उसका नाम रोशन किया। उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत जैसी कई भाषाओं में शिक्षा के साथ साथ 250 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले और सार्क के अलावा अफ्रीकी और मुस्लिम देशों से आए सैकड़ों स्कॉलर्स को शिक्षा देने वाले संस्थान को बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मिनी इंडिया कहकर संबोधित किया और तारीफों के पुल बांध दिए। इसके साथ ही 100वें साल की याद में एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया है। तो बड़ी बहस को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एएमयू के बारे में आपको कुछ बताएं। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने जब अंग्रेजी भाषा की मुखालफत के लिए और गरीब हिंदुस्तानियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की तो किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक छोटा सा स्कूल 50 साल बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा, जहां से महान खिलाड़ी, महान शिक्षा विद्वान, महान शायर और बड़े बड़े राजनीतिक पॉलिटिशियंस देश और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएंगे। लेकिन एएमयू का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। साल 1961 में पहली बार इसके अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद शुरू हुआ था, जिस पर 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और अल्पसंख्यक दर्जे को हटाने का आदेश आया। साल 2018 में छात्र संघ भवन में जिन्ना की तस्वीर, साल 2019 में विश्वविद्यालय परिसर में तिरंगा लेकर बाइक यात्रा निकालना, सीए, एनआरसी पर आंदोलन भी चला, जिससे विश्वविद्यालय के गौरवशाली परंपरा पर सवाल उठे। लेकिन पीएम ने छात्रों को नया टास्क देकर सभी विवादों से ध्यान हटाने की एक बड़ी कोशिश की है, एक बड़ी पहल की है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ खास झलकियां। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान के मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता, रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है,
वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, एएमयू का शताब्दी समारोह और उस पर प्रधानमंत्री का संबोधन। क्या कुछ पीएम के संबोधन का सरोकार रहा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता सांसद गोपाल नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता अनुज आत्रे मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद साजिद रशीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं रशीदी साहब से ही करना चाहूंगा। रशीदी साहब, एएमयू के गौरवशाली 100 साल शताब्दी और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी मंत्र आप कह लीजिए, संबोधन आप कह लीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, को मैंने सुना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के संबोधन को मैंने सुना है और पूरा सुना है जी। बहुत अच्छी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी जहां भी कहते हैं वो अच्छी बातें कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या उन बातों को जमीन तक पहुंचाया जाता है कि नहीं, वो बड़ा मामला है। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों अलीगढ़ को लेकर, जिन्ना को लेकर जो बातें हुई, अलीगढ़ को जैसे बदनाम किया गया बीजेपी पार्टी और आरएसएस द्वारा या बजरंग दल और दूसरी अन्य पार्टियों द्वारा, तो वो एक घिनौना काम था। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के काज को, प्रधानमंत्री जी की सोच को और प्रधानमंत्री जी के काम को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना चाहते हैं। रशीदी मेरा साहब, ये मानना संशय यह क्यों है कि है? प्रधानमंत्री रशीदी साहब, जी आप कह रहे हैं कि इन सब प्रधानमंत्री जी की बातें अच्छी हैं, फिर ये संशय क्यों है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है विश्वास, विकास, सबका साथ की बात लगातार की जा रही है, ये संशय क्यों है? नहीं, संशय नहीं है। देखिए, किसी भी बात पर अपनी राय रखना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। आप इसको संशय नहीं कह सकते। अगर मैं इसको कह रहा हूं तो मैं किसी प्रमाण के साथ कह रहा हूं। जो अलीगढ़ के साथ पिछले दिनों हुआ है वो ढकी छुपी बात नहीं है। आप लोगों ने भी प्रचार प्रसार किया है, पूरी मीडिया में जो कुछ चला है जिन्ना को लेकर और एएमयू को लेकर, और जिस तरह की बातें हुई हैं वो सब जो है ऑन रिकॉर्ड है। तो मेरा मानना यह है कि संशय नहीं है। मेरा कहना प्रधानमंत्री जी से यह है कि जैसे आपके उद्बोधन होते हैं, जैसी आपकी तकरीरें होती हैं, अगर वो चीजें जमीन पर उतरें और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम या इस तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगे तो आपके संबोधन में, आपकी तकरीरों में और चार चांद लग जाएंगे। ठीक है। ये देश जो हमारा पहले से एक सभ्य देश है, बहुत हमारा सभ्य देश है, कल्चर खूबसूरत है। देश है। और रशीदी साहब, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका रुख किया क्योंकि मैं जानना चाहता था आपके मन में क्या कुछ है, क्योंकि लगातार हम आपको भी फॉलो करते हैं। अनुज आत्रे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि एएमयू का विवादों से भी पुराना नाता है और जिस चीज का जिक्र रशीदी साहब ने किया, हम नहीं लाना चाहते थे उसको, लेकिन आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आज का ये पूरा संबोधन किस तरीके से देख रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, विश्वास नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक आज जो भाषण एएमयू को लेकर के दिया है, एक हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये चीज़ भी अपेक्षा की जाती है साथ साथ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो कम से कम अब उनके नेताओं को तो सीख ले लेनी चाहिए। और ये एएमयू के साथ कोई विवादों का नाता नहीं रहा, ये इन लोगों ने विवाद बनाया। एएमयू तो जो है इस देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक है, 100 साल पुराना, आज 100 साल उसका इतिहास हो चुका है बना हुआ, और कभी भी नहीं रहा एएमयू के साथ कोई विवाद। लेकिन एएमयू ने इस देश को बहुत बड़े बड़े जो है एक धरोहर दिए हैं छात्रों के रूप में, जिन्होंने देश में अपना नाम, देश के साथ साथ विदेश में अपना नाम अपने वहां की पढ़ाई की वजह से किया है। परंतु जो पीछे 6 वर्षों से विवाद अगर हुए हैं, तो इन 6 वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश की केंद्र की सत्ता में आई है, तब से दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें मुस्लिम शब्द जोड़ा गया है। मुस्लिमों के साथ विवाद का नाता भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराना है, वो उनको सूट करता है राजनीतिक के हिसाब से। अभी पीछे जो 2 बड़े विवाद थे, जिन्ना की तस्वीर को लेकर के विवाद हुआ था जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा विवाद किया था कि तस्वीर हटाइए, हम वहां रहने नहीं देंगे यूनिवर्सिटी।
लेकिन आज तो प्रधानमंत्री जी उसी जिन्ना की तस्वीर के साथ ही वहां पर जो है उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। अनुज जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जिन्ना की तस्वीर की जरूरत है क्या देश में, किसी भी यूनिवर्सिटी? देखिए अब ये सरकार तय करे ना। हाँ। ये सरकार तय करे। हाँ। क्यों आज प्रधानमंत्री जी, फिर तो उससे पहले शर्त रख देनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सीधा सीधा केंद्र सरकार के जो है उनकी ग्रांट के अधीन आती है, और प्रधानमंत्री जी का सीधा उसमें चाहते तो उनकी ताकत थी, कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार किया है, तभी उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। आज तो कोई नहीं जिन्ना की तस्वीर का जिक्र किया गया। और जो पीछे तिरंगा को लेकर के दो ही विवाद बड़े किए इन्होंने किसी तरह से एएमयू की छवि बदनाम करने के लिए। तो ये तिरंगा का जो नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग ये क्यों नहीं बताते कि 56 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा लगाने में इनको शर्म आती रही? जब कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया तो जाके अपने जो पेरेंट पार्टी है इनकी जो इनका पेरेंट दल है आरएसएस ने लगाया है। तो आरएसएस ने 56 साल तक तिरंगा नहीं लगाया तो वो तो देशभक्त पार्टी है। कोई और संस्थान अगर तिरंगा नहीं लगाया किसी वजह से तो वो सबसे बड़ा देश विरोधी पार्टी है। आतिश जी आऊंगा आपके पास, दोबारा टारगेट किया जाता है इस तरह का भी कहीं ना कहीं इशारे मिलते रहे हैं। एके मिश्रा जी का भी रुख मुझे करना है। एके जी आप किस तरह से देख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, और जिस तरीके से लगभग 55-56 सालों बाद आज देश के प्रधानमंत्री ने, इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने संबोधन दिया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, क्या कुछ इसके मायने दायरे कितना? देखिए मैंने सब लोगों की बातें सुनी, राशिद जी की भी बातें सुनी और अपने मित्र अनुज आत्रेय जी की भी बातें सुनी, लेकिन पर्दे के पीछे की जो हकीकत है वो शायद ये लोग वो फलसफा ये लोग बयान नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। मैं इस चीज को भी मानने के लिए तैयार हूं कि एएमयू की स्थापना बड़ी पवित्र भावना से हुई थी। बिल्कुल। इसके स्थापक सर सैयद अहमद शाह ने, उसी वक्त वो विजनरी थे, उन्होंने देख लिया था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुस्लिम नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो महफूज नहीं रहेगा, फ्यूचर महफूज नहीं रहेगा। आज भी आवाजें उठती हैं, मांग होती है कि मुस्लिम समुदाय पिछड़ा हुआ है, फलाने फैसिलिटी दीजिए, फलाने जगह इनको ये दीजिए, आरक्षण दीजिए। सवाल यह है कि सबसे पहले मैं एएमयू के मैनेजमेंट को, वहां के कुलपति को हृदय से आभार और बधाई देना चाहूंगा। किस लिए देना चाहूंगा? जिस चीज के लिए स्थापना होती थी वो हाईजैक हो गई और कई विवादों में एएमयू फंस गई। जिन्ना के तस्वीर लगाने के विवाद में फंस गए, उसके बाद तिरंगा वगैरह ऐसे कई विवाद हैं। एएमयू का चरित्र हनन न केवल देश में हुआ बल्कि विदेशों में भी हुआ, जिन लोगों ने उसके संकल्प को, उसके संविधान को, उसके स्ट्रक्चर को हाईजैक कर लिया। कुछ लोगों ने चरित्र हनन किसने किया? सुनिए मैं बता रहा हूं। सिमी का भी संबंध जो है या ओरिजिन कहीं ना कहीं ये खबरों में थी, क्या फैक्ट है मुझे नहीं पता, वो वहां से जोड़ा गया एएमयू से। इतनी बदनामी एएमयू की हुई, इतनी इमेज कुछ लोगों ने जो तथाकथित अपने आप को इंटेलेक्चुअल होने का ठेका लेते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि गंगा जमुना जो तहजीब थी असली मामले में उसकी शुरुआत यहां पे हुई। एएमयू ने बता दिया कि भाई ये केवल मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये पूरे राष्ट्र के लिए है। यहां पे प्रधानमंत्री को बुला करके एएमयू के मैनेजमेंट ने अपने सारे पुराने पापों को धो दिया है। बहुत बड़ी बात। इस तरीके से पुराने जितने इनके ऊपर इल्जाम लगे थे, जितने इनके ऊपर दाग लगे थे, इन्होंने प्रधानमंत्री को बुला के एकदम ये इसका मैनेजमेंट एकदम पाक साफ हो गया, इनका दामन पाक साफ हो गया। इन लोगों को बोलिए कि फालतू में इल्जाम मत लगाए। ठीक है मैनिपुलेट ना करें फैक्ट को। बिल्कुल मैं दोबारा आपके पास वापस मैं जरूर लौटूंगा। पहला रिएक्शन मुझे सबका लेना है। गोपाल नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी वरिष्ठ हैं। गोपाल जी सबसे आखिरी में इसलिए आपके पास आया क्योंकि आपकी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स को लेकर कितना सेंटिमेंट्स हैं, उनके मन में कितना इमोशनल वो है स्टूडेंट्स को लेकर, ये बात सब जानते हैं। और 56 साल बाद देश का प्रधानमंत्री अगर एएमयू में बोलता है तो इसका दायरा बहुत बड़ा होगा, वही मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए रोहित जी हम सबकी बात सुने हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो देश को एक राष्ट्र समझ के अपनी विचारधारा को लेकर रखे। ये सभी मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू पर ही आ गए। प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री आए हैं तब से सिवाय देश के सभी नागरिकों को एक समान, एक सोच के अनुसार वो दर्जा देते हुए सबको सुविधा प्रदान करने की उन्होंने कोशिश किया और कर रहे हैं। कोई आदमी उनके करनी में, उनके सोच में, उनके तौर तरीकों में कहीं कोई भी भेद नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति देश को राष्ट्र नहीं मानता है और जो व्यक्ति सिर्फ अपने को मुस्लिम हो, हिंदू हो, यही सोच के चलता है, उस आदमी के उसके दिमाग के बारे में मैं क्या कहूं। प्रधानमंत्री सब जगह जब संदेश दिए हैं, एक ही कहे हैं कि लोगों को राष्ट्र समझिए, भारत को एक राष्ट्र और एक विचारधारा है, धर्म आप अलग अलग मानिए। लेकिन कांग्रेस हो या विरोधी पार्टियां हैं,
मुस्लिमों को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको तरजीह देने लगी। इस कमजोरी का, इस गलत का फायदा वो कम्युनिटी ने उठाया और उसके चलते उसको अपने को देश के मुख्य धारा से अलग करना शुरू किया। वो अपने को एक लिमिटेड दायरा में रखे हुए है, उससे बाहर मुख्य धारा में आ नहीं रहा है। कोई भी हिंदू समाज, कोई मान लीजिए आरएसएस का नाम ले ले, कोई दूसरे का नाम ले लो, दूसरी चीज है, ठीक है, लेकिन एज ए होल हिंदू समाज कभी भी मुस्लिम को अलग करके नहीं चलना चाहता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ आज 10-12 सालों से जो कट्टरपंथियों का जो विचारधारा हुआ अपने तक सीमित करना, उनकी दादागिरी समाप्त होने लगी। इसलिए वो अपने समाज के लोगों को एकत्रित करके और देश को देश नहीं समझते हुए लोग अपना विचारधारा, बिल्कुल बिल्कुल गोपाल जी, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कम से कम स्टूडेंट्स को तो, शैक्षणिक संस्थानों को तो, कॉलेजेस को तो राजनीति से दूर रखिए। राशिदी साहब अपना हाथ उठा रहे थे। राशिदी साहब, देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर और इनकी मासूमियत पर बड़ा तरस आता है। ये लोग कितनी सफाई के साथ में झूठ बोल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत नहीं फैला रही है, सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है। हमने प्रधानमंत्री जी के संबोधन को बिल्कुल जायज ठहराया। हमने कहा बहुत अच्छा बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, आज भी अच्छा बोले हैं। उन्होंने गाय के नाम पर जो कुछ हुआ उस पर भी अच्छा बोला था। लेकिन क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता या आरएसएस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की बात को पानी देते हैं, उस पर अमल करते हैं? ये बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं और मासूम चेहरा बनाकर सबका साथ सबका विकास का रट लगाकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी अगर कोई है वो बीजेपी पार्टी है। अरे भाई, देश में जिन लोगों ने खून दिया है, देश की आजादी में जिन लोगों ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आज उनको देशद्रोही कहा जाता है। और जो लोग उस वक्त में अंग्रेजों के साथ खड़े थे वो लोग आज राष्ट्रवादी बन गए हैं। बड़े अफसोस की बात है। जिन्होंने अभी मुझसे पहले प्रवक्ता ने कहा कि 56 सालों तक झंडा जिन्होंने देश का नहीं, ठीक है, आज वो राष्ट्रवादी अपने आप। ठीक है, रश्मि साहब आपके पास आऊंगा, गोपाल जी आपके पास भी आऊंगा। एके मिश्रा साहब, आपने भी सुना क्या कुछ कहा रशीदी साहब ने? स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को तो बख्श देना चाहिए ना राजनीति से। देखिए, राशिदी साहब जो है ना, वो सबसे बड़े चालाक आदमी है। अच्छा। ये आरोप भले ही कांग्रेस और बीजेपी या नेताओं पे लगा ले, मैं आपको एग्जांपल देता हूं और लाइव, छोड़िए 100 साल की जो हमारी आपकी रंजिश है, हटाइए किसने क्या किया। आप आज की देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, छात्र विंग, सुन लीजिए सर, राशिद सर सुनिए, सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने छात्रों का प्रयोग केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किया, आंदोलन करने के लिए, रेल रोकने के लिए किया। आज प्रधानमंत्री ने छात्रों के बीच में कोई राजनीति की बात की नहीं की, केवल उनकी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग राष्ट्र निर्माण में कैसे हो, इस चीज के लिए उन्होंने बात की। और इसमें भी उनको राजनीति दिख रही है। अगर प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं तो आप उनको कांग्रेस का थोड़ी बना सकते हैं। आइडियोलॉजी तो उन्होंने बीजेपी की ही रखी ना, जिस नेता की जो पार्टी होती है। देखिए, आपका आपसी विरोध या कुछ आपके मन में स्पेशल अंदर अंदर चल रहा हो तो आपका एजेंडा कुछ होगा, मैं उसको एग्री करता हूं। लेकिन ये राष्ट्र निर्माण की बातें हो रही हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उसको मैनिपुलेट करके सर आप एक खास वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश मत करिए। बड़ी मुश्किल से एएमयू पे लगे हुए दाग धुले हैं, जो दाग आप लोगों ने लगाए थे बड़ी मुश्किल से आज धुले हैं सर। उस दामन को दोबारा गंदा मत करिए। मिश्रा जी, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन रशीदी साहब का। रशीदी साहब, 20 सेकंड्स फॉर यू। मिश्रा साहब ने बड़ी बात कही है कि जो दामन पर दाग लगे थे वो धुल गए हैं आज। वाले भी आप लोग हैं, कोई दाग नहीं था एमयू पर। साहब, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ठीक है, दाग लगाने वाले को दाग नहीं दिखाएंगे, उनके लिए तो दाग भी अच्छे हैं। आपके लिए जो दाग लगाते हैं उनके लिए दाग भी अच्छे हैं। अब मैं पुरानी बातें आपकी खोलना शुरू करूंगा। आपने क्या क्या चीजें बोली है, मिश्रा जी पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे। किसको किसको समर्थन दिया है तो फिर पता चल जाएगा कि कैसे कैसे दाग लगाना तो दूर, आपने तो छेद कर दिया था। आपने आइडियोलॉजी में ही छेद कर दिया था, सुराख कर दिया था, और उस सुराख से कैसी कैसी चीजें बदबू मारती थी, निकलती थी। ठीक है, बात दाग की हो रही है, बदबू की हो रही है, और देश के अंदर ही ये सब है ना। अगर मिश्रा जी ये भी था तो हम सबकी जिम्मेदारी थी ना उन दागों को हटाने की, बदबू को साफ करने की। तो मैंने बधाई दिया एएमयू के मैनेजमेंट को। अनुज आते साहब के पास में जाना है। अनुज जी, किस तरीके से देखिए हर मसले पर अब राजनीति हो रही है और स्टूडेंट्स को तो इससे बचना चाहिए ना। एक बात जब मैंने आपसे पिछला रिएक्शन लिया था तब कहीं ना कहीं इशारा यह भी था
कि अब शैक्षणिक संस्थानों को भी टारगेट किया जाता है राजनीति के लिए? ऐसा ही हाल हमने दिल्ली में देखा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट जो है केवल 2014 के बाद से किया जा रहा है। दिल्ली की आप बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की हम बात छेड़नी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये दो बड़े शैक्षिक संस्थान, चाहे एएमयू हो या जेएनयू हो, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार टारगेट करके और छवि बदनाम करने का काम किया है। कहीं ना कहीं इनकी हमको जो है देन को भूलना नहीं पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि एएमयू की जो है इस देश को बहुत बड़ी देन है, और वर्तमान में भी इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी को जो है बधाई देना, उनकी तारीफ करने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके काम ठीक थे। उन्होंने काम किया, देश की सेवा में काम किया, पीएम केयर फंड में दान दिया। ये पीएम केयर फंड में दान कहां से आया? वहां के छात्रों ने, वहां के टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने पैसा इकट्ठा किया होगा, तभी दान आया होगा। तो आप एक तरफ तो उनको देशद्रोही का तमगा देते हैं, और आप जब उनकी करनी देखते हैं तो वो देश के हित में होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के अलीगढ़ के सांसद के लिए जिस प्रकार से जब उन्होंने एएमयू के लिए जब बोला था, तो आज कम से कम उनको अपने शब्द तो वापस ले लेने चाहिए कि जब उन्हीं की ही पार्टी के नेता और शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और कोई उनको उसमें कमी नहीं दिखाई देती, वो तमाम वो बातें, अच्छी बातें बोलते हैं। अगर कोई कमी होती तो देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते। इसका मतलब ये सब बातें फैब्रिकेटेड थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश में, खास तौर से अलीगढ़ में जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पाटने का प्रयास गोपाल जी किया। का मैं रुक करूंगा। अनुज जी, एक 10 सेकंड चौरा आप लीजिए। जो लगातार वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर आए थे एएमयू के अंदर से, जिस तरह के नारे थे, मैं नहीं जाना चाहता उन नारों पर, क्योंकि वो दाग हमारे ही है। उन चीजों को नहीं देखना चाहते। साफ करना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे साफ होंगे, लेकिन जो नारे वहां से निकल कर आए थे वो भी फैब्रिकेटेड थे। अगर आपकी सरकार होती, किसी भी जगह से ऐसे नारे निकल के आते, आप भी कार्रवाई करते। लेकिन निश्चित तौर पे जो भी कोई भी छात्र हो, देश के विरोध छात्र हो या आम जनमानस हो, देश के विरोध में नारे देगा, सरकार किस लिए होती है, प्रशासन किस लिए होता है, तो क्यों नहीं कार्रवाई। लेकिन कुछ लोगों के पीछे आप पूरे के पूरे समूह को बदनाम कर देंगे, वो भी स्वीकार्य नहीं। मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनआईटी के यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर लाठियांबाजी कश्मीर में। ये है इनका दोहरा चरित्र, ठीक है, ये है इनका दोगला चेहरा। ठीक है, अब गोपाल जी से जवाब ले लेते हैं। बोलते हैं तिरंगा की, और जहां पे छात्र इनकी सरकार होती है, तिरंगा लेकर के चलते हैं तो लाठियां मारते हैं। ठीक है गोपाल जी, अब आपके पास है 40 सेकंड्स। कई संगीन आरोप लगाए हैं। आपने स्टूडेंट्स को भी टारगेट किया, आपने यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट किया, आपने दिल्ली में जेएनयू को टारगेट किया, आपने जामिया को टारगेट किया, एएमयू को भी टारगेट किया। ऐसे आरोप आप पर, तो फिर कैसे सबका साथ सबका विकास? गोपाल जी। हेलो रोहित जी। गोपाल जी, आपको आवाज मिल रही है? अब मिल हाँ, रही, बोलिए। गोपाल जी, बहुत संगीन आरोप लगे हैं बीजेपी पर, सरकार पर, पीएम मोदी के विजन पर, कि आपने स्टूडेंट्स को भी टारगेट किया, यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट किया। अब नहीं, देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं रोहित जी, कोई टारगेट नहीं किया गया। वहां से गलत एक्टिविटी शुरू हुई, उसको कंडेम किया गया। जामिया मिले हो या आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, वहां पर झंडे का विरोध किया गया, वहां पर हिंदू संस्कृति का विरोध किया गया। इसका जवाब लोगों ने दिया। सरकार ने जवाब नहीं दिया है। सरकार ने कोई एक्टिविटी जब प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, वहां के लोगों की गलत गतिविधि के चलते पब्लिक में रिएक्शन हुआ, और उसको बढ़ावा देने वाले कांग्रेस और लेफ्टिस्टों जैसे राजनीति करने वाले लोगों ने किया, और उनके करने के चलते मुस्लिम शब्द आया। कोई देश में प्रधानमंत्री ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, और आगे कर रहे हैं। गोपाल जी उन्होंने प्रधानमंत्री ने दिया है। इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता। जो गोपाल जी एक सांसद होते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा मजाक देश में नहीं हो सकता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जी की आपको शायद भाषण याद होगा, जो आपके अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी के लिए उन्होंने प्रचार में क्या शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है। अब लास्ट के कुछ मिनट्स मेरे पास बचे हैं। एक बार अशदी साहब का मैं रुक करना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं मिश्रा साहब के पास जाऊंगा। मिश्रा साहब के पास ही हम पहले चलते हैं। मिश्रा जी, पूरी बहस देख लिया आपने, सुन लिया आपने। हमने तो जब ये बहस की शुरुआत हो रही थी तो मुझे लगा एक पॉजिटिव वाइब के साथ बहस होगी, क्योंकि 56 साल बाद देश का प्रधानमंत्री कहीं पर संबोधन दे रहा है। देखिए,
प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, अगर पॉजिटिव वाइब के साथ सकारात्मक, मैं तो प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा, इसलिए धन्यवाद दूंगा कि जिस चीज के लिए उनको बदनाम किया जाता है कि ये मुसलमानों से हेट और ये सारी चीजें जो अभी हमारे सारे बोल रहे थे, कितनी सहृदयता से उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार किया। उनके स्पीच में आपने कहीं पे भी देखा कि कहीं घृणा की जो है लेस मात्र भी जो है कहीं से कोई संकेत मिल रहा हो? उन्होंने केवल सकारात्मक बात किया। और बात क्या किया? जेएनयू के आंदोलन और सारे आंदोलन छात्र आंदोलन, मैं फर्क बताता हूं। फर्क यह होता है, छात्रों की जवानी, छात्रों का ऊर्जा राष्ट्रहित में प्रयोग होना चाहिए। सारी तो पार्टियों ने यह किया कि छात्रों को बरगला के कभी सड़क पे खड़ा कर दिया, कभी फलाना आंदोलन, कभी रेल रोको आंदोलन, कभी संसद घेरो। तो छात्रों की जवानी और छात्रों का ऊर्जा जो है इस तरीके के आंदोलन में होना चाहिए। जिन्ना की फोटो लगाने के लिए छात्रों का ऊर्जा खर्च होना चाहिए। इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आते हैं साहब का, क्योंकि सरकार लंबे वक्त तक आपकी रही, ऐसा किया स्टूडेंट्स के साथ। मिश्रा साहब आपके बगल में बैठे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल मिश्रा जी जो बोल रहे हैं बहुत ठीक बात बोल रहे हैं कि छात्रों को बरगलाना नहीं चाहिए। ठीक है। और हमारी सरकार के समय में कभी भी इस तरह के नहीं हुए, छात्रों ने कभी ऐसी गतिविधि। ये जब से ये सरकार आई है, इन्होंने जो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोला है और कहीं ना कहीं वोटों की ध्रुवीकरण के लालच में जो इन्होंने जो एक छात्रों को भी नहीं बख्शा है, तो ये देश की जनता देख रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस सकारात्मकता के साथ बोला है, तो मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम करने का काम किया, आज वक्त है कि वो माफी मांगे। ठीक है। और अपने शब्द वापस लें। ठीक है आत्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आत्रे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिश्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए यहां पर, इन तमाम मसलों पर आसानी से हम लोग बात कर पाए। बहुत शुक्रिया राशिदी साहब, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ गोपाल नारायण सिंह भी जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया गोपाल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही, एक छोटा सा अंतराल, खबरों का दौर लगातार जारी है। सार प्रणाम।